सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में बाज़ औक़ात ऐसे वसवसे और ऐसे ख़यालात आते हैं कि हमें ये चीज़ बेहतर लगती है कि अल्लाह ताला हमें आसमान से ज़मीन पर फेंक दें, तो ये हमारे लिए इस बात से ज़्यादा बेहतर है कि हमें वो ख़याल और वसवसे आएँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या वाक़ई ऐसा है? तो सहाबा ने कहा कि जी हाँ, ऐसा ही है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके ईमान की इलामत है। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर आपको भी ऐसे बुरे ख़यालात या वसवसे आते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बल्कि ये आपके ईमान की अलामत है। क्योंकि शैतान उन्हीं के दिलों में, उन्हीं के ज़हनों में वसवसे और ऐसी बातें डालता है, जिनके दिलों में ईमान ज़िंदा होता है। और वो इन वसवसों से, इन बुरे ख़यालात से आपको अल्लाह ताला की याद से गाफ़िल करना चाहता है, आपको भटकाना चाहता है। इसीलिए वो आपके ज़हनों में और आपके दिलों में इस तरह के वसवसे डालता है। तो ये आपके ईमान की अलामत है कि अगर आप इन वसवसों से बचना चाहते हैं और आपको ये वसवसे आते हैं, तो ये आपके ईमान की अलामत है। तो इन वसवसों से कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको चंद बातें बताऊँगा जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको बुरे ख़यालात और वसवसे आते हैं, तो आपको ये करना है कि आप अगर किसी ऐसी महफ़िल में बैठते हैं जिनमें गलत किस्म की या ऐसी फ़ोहिश बातें होती हैं, या आप कोई चीज़ ऐसी देखते हैं, कोई वीडियोज़ देखते हैं या कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिनका असर आप पर होता है और आपको बुरे ख़यालात और वसवसे आते हैं, तो सबसे पहले तो आपने उस महफ़िल को, उन वीडियोज़ को या उस पढ़ाई को छोड़ना है जिनकी वजह से आपको ऐसे वसवसे आ सकते हैं। आपको बुरे ख़यालात आ सकते हैं जो आपके ख़यालात पर असरअंदाज़ हो सकती हैं बातें। क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप अगर बारिश में खड़े हों और आप कहें कि मैं गीला ना हूँ, तो ये तो नामुमकिन सी बात है ना। तो सबसे पहले आप उन सारी बातों को छोड़ें, उन सारी महफ़िलों को छोड़ें जिनका असर इस चीज़ पर हो सकता है, वो जो असरअंदाज़ हो सकती हैं कि जिनकी वजह से आपको बुरे ख़यालात और वसवसे आ सकते हैं। इसके बाद आपने 3-4 छोटे-छोटे अमल आपको बताऊँगा जो आपने करने हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह शैतान आपके दिलों में और ख़यालों में, ज़हनों में कभी वसवसे नहीं डालेगा, बल्कि वो आपसे दूर भागेगा। तो आपने ये करना है कि आपको जब भी कोई वसवसा, कोई बुरा ख़याल आपके ज़हन में आए, तो आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी कि अल्लाह ताला से दुआ माँगनी है, पनाह माँगनी है शैतान से, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मुझे शैतान की पहुँच से दूर रख। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये पढ़ने से भी आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने जो अमल करना है, जो पढ़ना है, वो ये है कि आपने दुरूद पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो 10-12 मरतबा आप जब ये पढ़ेंगे ना, तो शैतान आपसे भागेगा, फिर वो आपके ज़हनों में ऐसे ख़याल और वसवसे पैदा नहीं करेगा। क्योंकि शैतान ने तो आपके दिल में और ज़हन में वसवसे इसलिए पैदा किए थे कि वो आपका नुकसान कर सके, आपको अल्लाह की याद से गाफ़िल कर सके, आपको अल्लाह से दूर कर सके। लेकिन जब वो देखेगा कि मैंने इसके ज़हन में, इसके दिल में वसवसे डाले हैं, तो ये तो अल्लाह को याद करने लग गया, अल्लाह का ज़िक्र करने लग गया, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने लग गया। तो फिर वो क्या करेगा कि वो शैतान आपसे भागेगा, आपसे दूर भागेगा और आपके दिलों में और आपके ज़हनों में वसवसे वो नहीं डालेगा। तो ये 3-4 काम आप करें, इंशाल्लाह आपको ये वसवसे और आपके ये जो बुरे ख़यालात हैं, आपको इनसे निजात मिल जाएगी। और एक और काम है कि अगर आपको जब भी दिन में कोई बुरा ख़याल या वसवसा आए, तो आप ये नियत कर लें कि जब भी मुझे कोई बुरा ख़याल आएगा, कोई बुरा वसवसा आएगा या मेरे ज़हन में कोई गलत बात आएगी, तो मैं 10 रुपए सदका करूँगा। तो इससे भी शैतान आपसे दूर भागेगा कि मैं तो इसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी नाकामी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और ये तो कामयाबियों की तरफ जा रहा है, इसके तो दर्जात बुलंद हो रहे हैं, ये तो सदका भी कर रहा है, अल्लाह को याद भी कर रहा है, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भी भेज रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी ऐसी बातें हैं जिनको आप अगर इख्तियार करेंगे, तो इंशाल्लाह आप शैतान के वसवसों से बच जाएँगे और शैतान आपके दिल और दिमाग में वसवसे डालना बंद कर देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा मैसेज। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।